हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो ये जो न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये काफ़ी जो है पुरानी डेट की हो चुकी है, 18/6/2021। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट ने जो है ये नहीं देखी होगी। तो अगर नहीं देखी है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 जो है आरंभ हुई है। इसके आवेदन प्रारंभ की तिथि जो थी 18/6/21 थी। लेकिन अभी भी इसकी डेट में जो है आपके समय है भरने के लिए फॉर्म। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की तिथि 15/7 है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 19/7 है। तो दोस्तों, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं डाला है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा की ये फॉर्म निकले हुए हैं। देख लीजिए, इसकी पूरी डिटेल यहाँ आपको बता देते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्होंने निर्देश दिए हैं। यदि किसी भी स्तर पर अभिवर्ती द्वारा कोई वांछित आवश्यक सूचना छिपाई जाती है, ये तो सभी को पता है कि इस तरह की ये देते रहते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। विशेष सूचना यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बैंक से संबंधित इन्होंने सूचना दी है। हमको जो देखना है, ऑनलाइन जो आवेदन करने की जो आप विज्ञापन की जो संख्या है, इस वेबसाइट पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। UPPSC, ठीक है, UP.nic.in पर इस विज्ञापन में जो आवेदन आप पत्र जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी को जो है ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इन्होंने पूरा प्रोसीजर दिया है कि आप किस तरह से ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। देख लीजिए, इसको थोड़ा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। इन्होंने बताया है कि आप जो है ऑल नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर जो है प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं: यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप इस पद्धति के द्वारा इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। प्रथम स्तर में क्या होगा, अप्लाई क्लिक करने पर परीक्षा के सापेक्ष कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रदर्शित होगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करने पर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है निर्देशित होगा। आपका जो है फॉर्म खुलकर आ जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात आप सबमिट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो अभ्यर्थी द्वारा सारी सूचनाएं जो हैं निकल कर आ जाएंगी। तब आप भली भांति जो है एडिट बटन पर क्लिक करके भरी गई सूचनाओं के संतुष्ट होने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करके, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण आपका पंजीकरण का पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट जो है आप स्लिप प्रदर्शित होगी, जिस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन स्लिप की प्रिंट जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। अब आते हैं द्वितीय चरण पर, यानी कि द्वितीय जो स्टेप आप लोगे वह किस तरह से लोगे। फिर आप जो है प्रोसेस पर पेमेंट के ऑप्शन के साथ फीस की डिपॉजिट जो आप करोगे वह नेट बैंकिंग के द्वारा, कार्ड पेमेंट के द्वारा भी आप कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड उस पर। थर्ड में क्या है, द्वितीय जो चरण आपकी पे जब आप कर दोगे उसके बाद प्रोसेस्ड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके पर जो फॉर्मेट प्रदर्शित होगा उक्त फॉर्मेट में ऑनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करने होंगे। अब मुझे लगता है जो स्टूडेंट भरते रहते हैं फॉर्म, लेकिन जो खुद से नहीं भरते हैं, साइबर पर जाकर अपना फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, आप खुद से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं इन स्टेप को देखकर। तो इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर बताया है कि बच्चे किस प्रकार से अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है प्रवक्ता के लिए। और ये राजकीय आश्रम में पद्धति इंटर कॉलेज जो होते हैं वहाँ पर आपके लिए वैकेंसी निकली हुई हैं और आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। अब देख लीजिए आगे, इसमें आवेदन शुल्क इन्होंने दिया है। आवेदन शुल्क क्या दिया इन्होंने, अनारक्षित आर्थिक रूप से जो है उनके लिए 100 रुपये, ज़्यादा फीस भी नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया करनी है। कमजोर वर्ग के जो हैं उनके लिए 25 रुपये मात्र। तो ये सिर्फ कितने हो गए, योग 125 रुपये हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं किस किस के लिए कितना है। यहाँ पर फिर दिया है इन्होंने, अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए मात्र 40 रुपये है और आपके 65 रुपये पूरा शुल्क देना है। दिव्यांग श्रेणी में जो आते हैं उनके लिए सिर्फ 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक के लिए ओनली जो है 65 रुपीज़ हैं। अब यहाँ पर हम वैकेंसीज देखते हैं किस किस विषय में इन्होंने वैकेंसी निकाली हैं।
इन्होंने सिर्फ 124 पद निकाले हैं और आरक्षणवार जो है इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। अनारक्षित के लिए इतने, ईडब्ल्यूएस के लिए इतने, और यहाँ पर सभी जातियों का इन्होंने वर्णन किया है, विवरण दिया है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए आप किस जाति में हैं। अगर आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान सब है तो आप ये फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने वेतनमान दिया है, साथ में इन्होंने आरक्षण का भी इसमें प्रोसीजर बताया कि कौन किस तरह से आरक्षण में आते हैं उत्तर प्रदेश में। और ये नोटिस भी आप पढ़ लेना, इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि महिलाओं के लिए क्या है क्या नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनके लिए क्या उन्होंने सुविधाएं दी हैं, तो ये सब देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस वीडियो को डाउनलोड करके इसको आप आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जो दोस्त इस पर हमें जो लगता है कि जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में है वो इस फॉर्म को ज़रूर डालें प्रवक्ता के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने कुछ दिया है, शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए आपको प्रवक्ता के लिए। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित में जो हैं उनके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आप क्या हो, स्नातकोत्तर उपाधि के साथ सरकार द्वारा जो समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता हो। आप कहीं से भी स्नातकोत्तर हैं लेकिन वह क्या हो, वह सरकार द्वारा जो आपकी गवर्नमेंट है उसके हिसाब से मान्यता प्राप्त अर्हता हो। फिर है जीव विज्ञान के लिए प्रवक्ता के लिए इन्होंने क्या अर्हता बताई है, शैक्षिक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में प्रमुख जो आपका विषय रहा हो वह जीव विज्ञान रहा हो, स्नातकोत्तर उपाधि सरकार द्वारा इसके समक्ष जो है प्राप्त कोई भी अर्हता हो, ठीक है। ये आपकी शैक्षिक, तो मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये सब किया हुआ होगा, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। ये अभी काफ़ी टाइम है और आपके लिए एक अच्छा मौका है ये साबित करने का कि आप भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। आगे दे रखा है इन्होंने, अधिमानी राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा हो या फिर बीटीसी हो। फिर उन्होंने या लगा दिया बीच में, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से शिक्षा शास्त्र यानी कि बीएड में स्नातक उपाधि 2 साल सरकार द्वारा प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था से कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के शिक्षण का 5 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। फिर तीसरे नंबर पर है आपका प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र भी हो। तो इन तीनों में से, चारों में से आप ये वाला या तो फिर आपके पास ये हो या फिर यहाँ पर ये हो, है ना। अब आते हैं प्रवक्ता राज्य आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के लिए पुरुष एवं महिलाएं दोनों अभ्यर्थी पात्र हैं, दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर आई है आयु सीमा। आयु सीमा क्या है, यहाँ पर 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक नहीं होना है जो इस फॉर्म को डालेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है जाति के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब की यहाँ पर जो छूट देते हैं, यहाँ पर आयु सीमा की जो छूट है इसको आप पढ़ लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। फिर देखिए लिखित परीक्षा किस तरह की होगी, नहीं परीक्षा के संबंध में इन्होंने सूचना दी है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे जिसके लिए आयोग के निर्देश अनुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। अनारक्षित, सामान्य, आर्थिक रूप से कमज़ोर व उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के जो हैं, यहाँ पर ये शुल्क के बारे में आप आराम से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर पढ़ने में फिर ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी और आप जिस उसमें आते हैं तो आप इसको देख लीजिए। लिखित परीक्षा के संबंध में जो है किस तरह की इन्होंने सूचनाएं डाली हैं। आयु सीमा मैंने आपको बता दिया है, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो है शैक्षिक किस तरह से आप जो है शैक्षिक अर्हता यानी कि आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं कि आप फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। तो इतना तो आपको पता चल ही गया है ना, बाकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको डाउनलोड करके वीडियो को आप पढ़ लीजिए, है ना। ये सारी आप पढ़ के देखना क्या क्या इन्होंने अनुदेशन भी दिया है, यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण अनुदेशन भी दिए हैं इन्होंने। और लास्ट में आप अपना फ़ोटो हस्ताक्षर स्कैन करके तो ज़रूर डालना क्योंकि अगर आप ये पूरा नहीं करते हैं प्रोसीजर तो उससे क्या होगा, आपका फॉर्म जो है अटक भी सकता है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ इंग्लिश में भी है, जिसको हिंदी में थोड़ी दिक्कत आए तो वो इंग्लिश में भी यहाँ इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी सारा इन्होंने डाला हुआ है, ये फॉर्म का इन्होंने सारा फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लीजिए
या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसका लाभ उठाइए, फॉर्म को डालिए और सबमिट करके इसको फॉर्म को अपने जो है कामयाब भी हो जाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक भी कीजिए।